हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो है साइंस में हम लोग बताया था जो है वनस्पति विज्ञान में अर्थात बॉटनी में ये बताया था क्योंकि उसमें दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, एक है जीव विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है जड़ क्या है अर्थात रूट क्या है। तो रूट के बाद अगला नंबर आता है हमारा तना का। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तने के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, तो इसमें पढ़े थे कि बीज है, कोई भी अगर सीड्स होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा एक ऊपर जाता है, ठीक है, और एक हमारा नीचे आता है। एक जड़ का काम करता है, ठीक है, और एक जो है ऊपर जाएगा तना का काम करेगा। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम कहते हैं मूलांकुर और जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको कहते हैं प्रांकुर। दो पार्ट हुए थे। अब इसमें जो है इसको हम मूलांकुर को एक और नाम से जानते हैं रेडिकल्स कहिए या इंग्लिश में भी इसका नाम है रेडिकल्स। ठीक है, और ये मूलांकुर आगे जाकर के क्या बनाता है, जड़ बनाता है। ठीक है, ये जड़ बनाता है, जबकि प्रांकुर आगे जाकर के बनाता है हमारा तना, और तना से फिर आगे शाखाएं बनती हैं, शाखाएं से फिर हमारा वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, शाखा बनता है, ब्रांचेस बनते हैं। तो ये पढ़ा था। तो आज हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा तना। ठीक है, तो तना भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वायवी तना है, अर्धवायवी तना है, ठीक है, भूमिगत तना है। तो उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे क्या है। तो देखिए, अगर हम तना की बात करें तो तना में एक होता है फोटोट्रॉप, एक होता है जियोट्रॉप। ठीक है, तो तना में जो है फोटोट्रॉप होता है। ठीक है, तना में क्या होता है, फोटोट्रॉप। और अगर हम कहें निगेटिव जियोट्रॉप होता है, निगेटिव जियोट्रॉप। अब ये फोटोट्रॉप क्या है और जियोट्रॉप क्या है। ठीक है, देखा जाए तो इसमें बोला है निगेटिव जियोट्रॉप। ठीक है, मतलब जो तना हमारा होगा वो निगेटिव जियोट्रॉप होगा और पॉजिटिव प्रकार से फोटोट्रॉप होगा। अब फोटोट्रॉप होता है जैसे कोई वृक्ष है अगर, ठीक है, जैसे सूर्यमुखी का वृक्ष है। ठीक है, तो अगर मान के चलो सूर्यमुखी का पौधा है और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये तना जो है ये इधर नहीं जाएगा, ये सूर्य की तरफ आकर्षित होगा। तो इसका तना किस साइड रहेगा, सूर्य की ओर जाएगा। तो ये ज्यादातर देखा जाता है जो है कि जिस तरफ सूर्य आता है और तना जो होता है वह सूर्य की तरफ हल्का सा से मुड़ जाती है। ये होता है हमारा फोटोट्रॉप। उसमें निगेटिव जियोट्रॉप बोला है तो ऑटोमेटिक हो गया फोटोट्रॉप। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है जियोट्रॉप, एक होता है फोटोट्रॉप। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अगला हम समझते हैं, इसमें अगला पॉइंट हमारा है इसका निर्माण प्रांकुर से होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका निर्माण जो है प्रांकुर से होता है, तना का निर्माण प्रांकुर से होता है, बिल्कुल सही है। अब इसमें लिखा है कि अगर तना को हम छील दें, तना को अगर हम छील दें तो जो है बहुत ज्यादा हानि होगा। किसका किसका हानि होगा, चलिए देखते हैं। कोई वृक्ष है, ठीक है, अगर हम वृक्ष का तना छील दें, तना छीलने का मतलब जैसे उसका बोकला जो होता है ना, अगर उसको छील दें तो वो क्या होगा, अगर छील दिया जाए तो पहली बात तो जल हानि होगी, क्योंकि वृक्ष में सर्वाधिक जरूरत होती है जल की। तो एक तो जल हानि हो जाएगी, ठीक, और साथ ही साथ एक बात और होगा, ऊष्मा हानि होगा। जो ऊष्मा स्टोर करके रखे रहेगा उसकी भी हानि होगी। तो सबसे ज्यादा हानि होगी जल हानि और साथ ही साथ ऊष्मा हानि, इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और, अगर कोई वृक्ष है, ठीक है, उसकी पत्तियां झड़ गई हैं, पत्तियां झड़ गई, खाली खाली तना बचा हुआ है। ठीक, मतलब कोई भी वृक्ष है, ठीक है, उसकी पत्तियां क्या हुई हैं, वह जो है झड़ गई है, पत्ती है नहीं। तो ये तना क्या करेगा, तना से एक प्रकार से देखा जाए तो तना से क्या होगा, वह 1% भोजन बनाता है। 1% उसका चांस है कि वह जो है पुनः भोजन बना लेगा। भोजन बनाने का मतलब ये है कि जैसे भी कोई भी हो, अगर भोजन बनाना हो तो यह पेड़ अगर पत्तियां ना हो, चलो पत्ती हटा दे रहे हैं, तो पत्ती अगर ना हो तो वह क्या करेगा कि वह पुनः जो है भोजन बना लेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम समझते हैं इसमें तना में 3 पार्ट है। 3 पार्ट में कौन कौन से हैं। पहला हमारा हो गया वायवी तना, ठीक है,
वायवी तना है। वायवी तना जो हमारा है उसमें हम देखते हैं, देखिए अगर तना देखा जाए तो तना जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तना क्या होता है हमारा, तना 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार, 3 प्रकार होता है। और तना में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अभी ये नोड और इंटरनोड क्या होता है, कभी दिमाग में आइडिया तो होगा ही कि नोड और इंटरनोड, नाम तो कठिन लग रहा है। जैसे आप लोग अदरक देखे होंगे तो अदरक में क्या होता है, बहुत ज्यादा मुड़ा उड़ा रहता है, तो उसको हम कहते हैं नोड और इंटरनोड। जैसे अगर ये उंगलियां हैं तो उंगलियों में देख सकते हैं ऐसे करके हो गया, तो ये हमारा नोड और इंटरनोड हो गया। जैसे ऐसे ही अदरक में होता है, उसमें भी पाया जाता है नोड और इंटरनोड। अगला हमारा पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें वायवी तना में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? पहला नंबर हमारा हो गया वायवी तना। ठीक है, वायवी तना। और दूसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना। और तीसरा हमारा होगा भूमिगत तना। भूमिगत तना। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए। अब पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो वायवी तना क्या होता है, यह भूमि के ऊपर होता है। वायवी तना क्या होगा, ये वायवी से वायु से तो सुन रहा है कि वायवी तना, वायु कहाँ होगा, भूमि के अंदर थोड़ा वायु होगा, वायु तो बाहर होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वायवी तना क्या होगा, भूमि के ऊपर होगा। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए आम हो गया, इमली हो गया, और साथ ही साथ हो गया सब्जियां हो गई, ये सब हमारे आएंगे वायवी तना में। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं आम, इमली, ये सब हमारे क्या होंगे, वायवी तना। अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना में क्या होगा, आधा जो है क्या करेगा, आधा जो है भूमि के अंदर रहेगा और आधा जो है भूमि के बाहर रहेगा, अर्धवायवी तना। अब इसमें क्या होगा, 70% इसमें देखा जाता है, 70% जो है जड़ जो है भूमि से ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, भूमि से ऊपर, और 30% क्या रहेगा, भूमि के अंदर। कभी देखे होंगे कि घास करने जाते हैं तो घास एक प्रकार से देखा जाए उसमें भी तना होता है। तो घास का क्या रोल है, घास ऐसे निकला है। ठीक है, अब इसका जो है 70% भाग ऊपर रहता है और 30% भाग नीचे रहता है। तो घास करने वाले क्या करते हैं, खुरपा लेते हैं और उसके बाद जो है अगर घास काटना होगा तो ऊपर से काट लेंगे, ऊपर से अगर इतना काट दिया जाए तो फिर वह निकल जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन जब निराने जाते हैं तो क्या करते हैं, धसा करके ऐसे निकालते हैं, ऐसे, ये ऐसे। तो मतलब ये 30% वाला भी ले जाएंगे, तो मतलब घास निकलेगा नहीं। एक प्रकार से हो जाता है हमारा अर्धवायवी तना में कि आधा जो है ऊपर रहेगा, मतलब 70% भाग ऊपर रहेगा और 30% भाग नीचे रहेगा। ठीक है, इसमें आएगा हमारा जो है, अभी धूप बता दिए, घास बता दिए, और साथ ही साथ हो गया एक जलकुंभी। अगला हमारा आता है भूमिगत तना। यह सीधा सीधा भूमिगत तना से स्पष्ट है कि यह भूमि के अंदर होगा। ठीक है, भूमि के अंदर। अब भूमि के अंदर होने का तात्पर्य यह है कि अब इसमें जो होता है यह भोजन को संग्रहित करके रखता है। भूमिगत तना में कई प्रकार से होते हैं इसमें, जैसे भूमिगत तना हो गया जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, अदरक हो गया और हल्दी हो गया, ये सब हमारा होगा भूमिगत तना। और इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज और आलू, ये सब हमारे होंगे भूमिगत तना में। कौन कौन से हमने बताया, अदरक, आलू और हल्दी, ये 3 हो गए। अभी इसमें और है एक होता है सलकंद, अदरक, हल्दी, लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज भी इसी में आएगा। ठीक है, लहसुन, प्याज, ये सब जो हमारे होंगे भूमि के अंदर होंगे। और पूछा भी जाता है कि कौन सा जो है
तना है। एग्जाम्पल जब कभी कभी एग्जाम जब देंगे तो उसमें जो है पूछेगा कि जो है कौन सा तना है। ये नहीं पूछेगा घूम गया तना, जैसे पूछ लेगा कि तना छाटिए, तो तना छाटने के लिए अगर दे देगा तो अदरक उसमें रहेगा ऑप्शन में। आलू दे देगा तो ये पूछेगा आलू क्या है, तो आलू तना है। अदरक क्या है, अदरक भी तना है, ठीक है। हल्दी क्या है, वो भी तना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें एक पार्ट दिया है जिसे पूछता है कि जो है अदरक में अदरक जो देखा जाता है सब सर्वाधिक नोड और इंटरनोड कहाँ पाया जाता है। तो जो अदरक होता है इसमें नोड और इंटरनोड की मात्रा सबसे ज्यादा पाया जाता है। और आलू अगर हम बात करें तो आलू में जो काला रंग होता है, कालापन, ठीक है, वह जो है जैसे कभी कभी जब आलू काट देते हैं तो उसमें काला काला निकलता है। तो आलू का जो काला होना होता है वह पाया जाता है जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। जबकि अगर पूछा जाए कि आलू का हरा होना है, जब उसमें कभी कभी जब आलू खोदने जाते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं ना कि आलू कुछ या दुकान से लेने जाते हैं तो उसमें देखते हैं ऊपर हरा हरा रहता है, कहते हैं कच्छाई हुआ है। तो वो जो होता है हमारा, उसको कहते हैं कि आलू का जो हरा होना वह सोलेनिन के कारण होता है। यहां लिख रहे हैं काला, आलू का काला होना जो होगा हमारा, यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण। जबकि अगर हम पूछा जाए हरा होने का कारण होगा सोलेनिन के कारण, ठीक है, ये सोलेनिन के कारण होगा। अब ये जो अगला नंबर आता है हल्दी का, हल्दी जो है एक प्रकार से कैंसर से बचाता है। हल्दी, इसमें पाया जाता है कुरकुमिन, ठीक है। ये जो होगा हमारा हमको बचाता है जो है कैंसर से। क्या पाया जाता है हल्दी में? हल्दी में पाया जाता है कुरकुमिन, जिसको जो है कुरकुमीन, ठीक है, लिख दे रहा हूं जैसे बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। कुरकुमीन। अब ये क्या होता है, इससे आप लोग कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर का जो है इससे इलाज होता है, ठीक है। मतलब जैसे कभी देखते हैं, कहते हैं कि जो है सर्दी हो गया, क्या करें, तो गिलास दूध ले लेंगे और हल्दी डालेंगे और गर्म करके जो है पी लेंगे। काफी जो है हमको बचाता है ये जो है हल्दी आपको खाना चाहिए। और बहुत लोग जो है पानी में डाल करके जो है गर्म करके पीते हैं, वो भी फायदा करता है। अब लहसुन में गंध आता है, तो लहसुन में गंध आने का रीजन है, लहसुन में गंध आने का रीजन ये है कि उसमें एलासिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलासिन पाए जाने के कारण यह जो है गंध मारता है, ठीक है। एक प्रकार से गंधक होता है इसमें, जो क्या करता है, गंध करता है। एलासिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एलासिन। अगला नंबर आता है प्याज। जब कभी किसी ने जो है प्याज अगर काटा होगा तो उसके आंख से स्वाभाविक सी बात है कि आंसू जरूर आए होंगे, कुछ ना कुछ पानी जरूर बन जाता है। हाँ, अपवाद स्वरूप कोई ना कोई होता है कि जिसको नहीं आता, लेकिन हाँ ज्यादातर देखा जाता है कि अगर प्याज काटे तो आंख से आंसू आएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें से जो है हमारा निकलता है जो है सल्फोनिक एसिड। क्या निकलता है? सल्फोनिक एसिड। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना कि तना के बारे में, क्या क्या तना होता है, ठीक है। इसमें काफी टाइप्स हो गए, और जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से रिवीजन मार के देख ले, ठीक है, समझ में आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद।